नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह डागोर। अभी हम हैं मूर्ति अनावरण प्रोग्राम समारोह यहाँ बाढ़ करसौली में। आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मूर्ति अनावरण करने के लिए आएंगे और अब ये विधायक हैं धौलपुर से, 4 बार विधायक रही। जोरदार से हम लोग राम राम तो बोलेंगे। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ज्योतिबा फूले जी जरूर आप लोग जोरदारी से दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे, महात्मा ज्योतिबा फूले। 3 बार बोलना है, अमर रहे अमर रहे अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले। बहुत बहुत धन्यवाद। पिता बुजुर्ग, माता बहनों, युवा भाइयों, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से राम राम। बड़ी खुशी की बात है कि आज आप सभी ने इतने मान सम्मान से मुझे और मेरी पूरी टीम को बुलाया। जो स्वागत सम्मान आप सबने किया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहती हूँ, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, पर अपने समाज के लिए इतना तो जरूर कहूंगी कि आप सभी लोग सबसे ज्यादा शिक्षा में अगर अग्रणी रहेंगे, शिक्षा में आप जिस तरह से आप चाहते हैं और जानते हैं कि शिक्षा वो शैली का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं, शराब, जुआ, बाल विवाह, इस तरह की कुरीतियों को छोड़कर अगर हमारे बच्चों को हम पूरी आजादी पढ़ाने पे दे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा समाज भी ऊंची ऊंची जातियों से कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएगा। तो मैं आप सभी से ही निवेदन करती हूँ कि हमें हमारे समाज में हमारे पिता बुजुर्ग और माताओं का सदा सम्मान करना चाहिए। हम सभी लोग जानते हैं कि मृत्यु के बाद सभी लोग हम उनको बहुत अच्छे मालपुए खिलाते हैं, तस्वीर को चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं। अगर हमें मृत्यु मौत को छोड़ करके अगर हमें अपने दादा दादी, अपने माता पिता का सम्मान करना है तो उनकी जिंदा में करें, उन्हें अच्छी तरह से अच्छा इलाज कराए, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनाए और अच्छे से अच्छा उनका तीर्थ कराए। यही सेवा हमारे माँ बाप की सेवा है। भगवान से भी बड़ी अगर सेवा है तो हमारे माँ बाप की, हमारे दादा दादी की सेवा है। क्योंकि तस्वीरों में तो हम भोग लगा देते हैं, क्योंकि तस्वीरें बोलती नहीं है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है, अगर वाकई में उनकी सेवा करनी है तो उनकी जिंदा में ही करें। आप सभी लोग जानते हैं कि बेटियां 2 घर का गहना है। अगर माँ बाप की यहाँ पढ़ लिख कर वो कोई अफसर या IAS अफसर बन जाती है, टीचर कलेक्टर बन जाती है, तो हमारे मायके का, हमारे पीहर के, हमारे माँ बाप का नाम रोशन करती है। और अगर बेटियां ससुराल में जाकर अपना पढ़ाई लिखाई करके अच्छे नंबरों से, अच्छे काबिलियत से पास होती है, वो IPS अफसर बन जाती है, तो हमारे ससुराल का भी नाम रोशन करती है। इसलिए बेटों को तो पढ़ाने का महत्व देते ही है, लेकिन आप सबसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप सभी लोग बेटियों का भी उतना ही महत्व दें, क्योंकि बेटियां भी 2 घर की एक सम्मान होती है। आप सभी से ही निवेदन है कि आप सभी लोग और चीजें छोड़ करके, हम सब लोग भागवत भंडारे करते हैं, क्या आप सभी लोग उनसे क्या जानना चाहते हैं? हमें ईश्वर के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन हम उस पर भी अमल नहीं करते। लेकिन आप सभी लोग इन हमारी समाज में फैली हुई त्रुटियों को अगर दूर करें और उन पैसों को अगर बच्चों की शिक्षा में लगाएं तो वो बच्चे हमारे मान सम्मान पा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और आदरणीय हमारे समाज के सम्मानीय आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी इस नगरी में पधार रहे हैं, हमें उनका स्वागत सम्मान करना है, उनको सुनना है। कभी आप लोग दोबारा कभी मौका देंगे और मुझे बुलाएंगे, कभी भी मेरी कहीं भी जरूरत पड़े तो मैं आप सबके लिए खुले दिल से, खुले मन से तैयार हूँ। कभी भी मुझे याद करें, किसी भी बात, चाहे बहन हो, भाई हो, बेटियां हो, अगर मेरे लाभ, मैं भी यही समझूंगी कि अगर किसी ने मैं किसी के काम आ सकी तो अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली समझूंगी। कि कहते हैं ना
कि बेटे को तिनके का सहारा बनना चाहिए, तो मैं अगर कभी आपकी कोई बात आई तो मैं तिनका बनकर आपका साथ दूंगी। आपने स्वागत समय से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। सभी लोग एक बार नारे लगाए। आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे सामने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कुछ ही समय पधारने वाले हैं, तो दोनों हाथ ऊपर करके और सभी लोग खड़े होकर उनके सम्मान में उनके नारे जरूर लगाएं। आदरणीय अशोक गहलोत, आदरणीय अशोक गहलोत, आदरणीय अशोक गहलोत। धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपके लिए। मैं एक बार सभी से इस गैलरी को एक बार खाली कर दे।